हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेप टू क्राफ्ट। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस साड़ी वाली डिज़ाइन के लिए कस्टमाइज बैंगल्स बना सकते हैं घर पे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं 2 बैंगल्स 1 कट साइज़ के, और इन्हें मैंने कॉटन थ्रेड यानी कि एम्ब्रॉयडरी थ्रेड की हेल्प से इन्हें मैंने रैप कर लिया है फैब्रिक ग्लू को यूज़ करते हुए। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 डिज़ाइंस लिए हैं, और इस जो कड़े हैं इसके लिए मैंने मार्किंग करी है। 4 इक्वल पार्ट में मैंने इसे पेन की हेल्प से, मार्कर की हेल्प से डिवाइड कर लिया है। तो हाफ वाला जो पोर्शन होगा उसमें हम एक पिकॉक वाला डिज़ाइन बनाएंगे, और हाफ बाकी का जो पोर्शन होगा उस पर हम ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाएंगे। देन हमें एक बात का खास करके ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हम डिज़ाइंस जो बनाने वाले हैं उन्हें हम पहले पेपर पे ड्रॉ कर दें, ताकि हम बहुत बड़े मैस से बच सकें। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली हमारा डिज़ाइंस जो हमारी क्रिएटिविटी है वो डायरेक्टली अगर हम बैंगल पे बनाने वाले हैं तो वो एक पक्का मैस क्रिएट करेगा, और वो हमारा पूरा बैंगल जो होगा उससे हो सकता है कि वो अच्छा भी बन जाए, या फिर हो सकता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। इसलिए आप पहले पेपर पे डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप जो है आप चाहें तो ट्रेस कर सकते हैं बैंगल के ऊपर डिज़ाइन, या फिर अगर आपका फिनिशिंग अच्छी है तो आप उसको इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से डायरेक्ट डिज़ाइन को बैंगल के ऊपर बना सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर जिस तरीके का डिज़ाइन हम बना रहे हैं, ये जो माइनर डिटेल्स है इसमें, इतना सुंदर जो है डिज़ाइन है, इतनी डिटेलिंग है इस फिगर में, तो हमें इस तरीके के फिगर जब भी हमें बनाने हैं हमारे बैंगल्स के ऊपर, तो हमें ये ध्यान में रखना ही होगा कि हम पहले डिज़ाइन ट्रेस कर ले, अदरवाइज़ ये पक्के से मैस क्रिएट करेगा। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि हम डिज़ाइंस कैसे, कस्टमाइज डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के लिए। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो साड़ी का डिज़ाइन है, इसमें जो मेन एलिमेंट है ये पिकॉक है, और पिकॉक के ऊपर जो है यहाँ पर एक फ्लावर बना हुआ है, और साइड में जो पिकॉक है उसके पीछे काफ़ी एक लॉन्ग टेल बनी हुई है, और ये जरी थ्रेड की हेल्प से बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर जो मेन एलिमेंट्स जो है वो लेने हैं, ताकि हमारे बैंगल्स के अंदर हम वो मेन एलिमेंट्स जो है वो डिज़ाइंस के अंदर ऐड कर सके, तभी वो जो हमारा बैंगल होगा वो कस्टमाइज्ड लग पाएगा। हमें यहाँ पे कलर्स का ध्यान रखना है, हमें देखना है जो हमारे आउटफिट की जो डिटेलिंग है, जो वर्क है वो किस तरीके का है। यहाँ पर मैंने देखा है कि पूरा वर्क जो है वो जरी थ्रेड का है और सीक्वेंस का है, और यहाँ पर जो है हमारे पास कलर्स भी है अवेलेबल। तो हमने यहाँ पर कॉटन थ्रेड इसीलिए लिया है ताकि हम इस बैंगल में कलर्स भी ऐड कर सकें, इस कड़े को और भी ज़्यादा वाइब्रेंट और अच्छा दिखाने के लिए। नाउ यू कैन सी दैट हमने काफ़ी इजीली जो है यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन था, हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो ट्रेस किया था पिकॉक का, जो हमने पेटल वाला पार्ट ट्रेस किया था, इसके ऊपर मैंने ये जरी वाला थ्रेड फिंगर्स की हेल्प से, या फिर आप चाहे तो एक टूथ पिक या फिर कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस ले सकते हैं, आप कोई पेंसिल ले सकते हैं या कोई भी शार्प एलिमेंट ले सकते हैं, उसकी हेल्प से जो है आप इस तरीके से अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए इस बहुत ही सिंपली तरीके से, ये इस तरीके से आप इसे थ्रेड को जो है स्टिक करना है आपको फैब्रिक ग्लू के ऊपर, और कट करना है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर कट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे थ्रेड को टर्न करना है या ट्विस्ट करना है, या डिज़ाइन में कोई मेजर चेंज आता है वहाँ पर। तो मैंने जो है यहाँ पर एक बड़ा वाला पेटल ड्रॉ करा था, तो उसे ट्रेस करने के बाद मैंने वहाँ पर उसे थ्रेड को कट किया, और फिर मैंने जब मुझे पिकॉक का जो हेड और नेक वाला पार्ट बनाना था, तो मैंने वहाँ पर फिर से नया जो है थ्रेड वो यूज़ किया है। आप ये लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि थ्रेड जो है वो अनफिनिश्ड लग रहा है, तो आप उसको कट कर सकते हैं, और जो स्टार्टिंग है आप याद रखिए कि अच्छा फ्रेश एंड से ही आप इसे स्टार्ट करें, अदरवाइज़ वो पूरा बैंगल एंड में मैसी लगेगा, थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग कम लगेगी। तो हमने पीछे जो पिकॉक के पीछे जो हमने फेदर्स बनाए हैं, यहाँ पर मैंने ओवल शेप की जो है पेटल्स बनाई है, थोड़ी सी राउंड एंड थिक पेटल्स मैंने बनाई है, क्योंकि फेदर्स जो होते हैं वो काफ़ी राउंडी शेप के होते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस तरीके का जो पेटल्स क्रिएट किए हैं, इसी के ऊपर मैंने जरी थ्रेड ईजीली सीजर्स की हेल्प से और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है फिंगर्स की हेल्प से। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके फिंगर्स पे जो है जितना ग्लू हमने लगाया हुआ है उसका जो ग्लू का पार्ट है वो कम से कम आपके फिंगर्स के ऊपर स्टिक हो, बिकॉज जितना ज़्यादा ग्लू आपके फिंगर्स या हैंड्स पर स्टिक होता जाएगा उतना ही डिफ़िकल्टी प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा। जैसे जैसे आपके ऊपर जो ग्लू है फिंगर्स पे स्टिक होती जाएगी, वैसे ही थ्रेड आप जैसे ही थ्रेड को फिंगर्स की हेल्प से पुश करेंगे, वैसे ही थ्रेड आपके फिंगर्स के साथ अटैच होकर वापस निकलने लगेगा। इसलिए आप बार बार अपनी फिंगर्स को किसी भी रफ़ क्लॉथ की हेल्प से क्लीन करती जाइए, और ये प्रोसेस को रिपीट करती जाइए जब तक कि आपका जो पूरा डिज़ाइन है
वो ट्रेस नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पे पूरा पिकॉक वाला डिज़ाइन जो है वो ट्रेस कर लिया था। उसके बाद मुझे डिज़ाइन छोटा लग रहा था और मैंने देखा था कि जो साड़ी वाले डिज़ाइन थे उसमें भी पिकॉक के हेड पर कुछ राउंड तरीके का डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैंने वो भी क्रिएट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो हमारा हाफ बैंगल का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारी जो मार्किंग थी हाफ, उसके अकॉर्डिंग मैंने सेंटर में ये फ्लावर जो है क्रिएट किया है वापस से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। काफ़ी इजी प्रोसेस है, फैब्रिक ग्लू से आप इजीली डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका जो फैब्रिक ग्लू का कोन का जो टिप है अगर वो बार बार मैसी हो रहा है तो आप उसे भी रफ क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अगर फिनिशिंग चाहते हैं उतना आपको नीटली ये काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने एक फ्लावर बनाया है। फिर देन हमने 2 स्प्रिंग्स बनाई है राउंड राउंड, एंड उसके ऊपर एक बड़ी सी पेटल बनाई है। ये वाला फ्लावर वाला एलिमेंट हमने साड़ी से ही जो है डिज़ाइन उसी से लिया है, और इस पर भी हम जरी वाला वर्क ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस वर्क रहेगा इस बैंगल का वो ज़री थ्रेड ही रहने वाला है। यहाँ पर जो मैंने ज़री थ्रेड लिया है वो प्रॉपर गोल्डन कलर में नहीं है, मेरे पास ये गोल्डन थ्रेड नहीं है, ये जो है रोज़ गोल्ड टच में है एक ज़रा सा, ना तो ये सिल्वर में है ना ही गोल्डन में है, ये रोज़ गोल्डन टच है। तो ये वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि साड़ी में जो ज़री वर्क था वो भी इसी कलर का था, साड़ी का वर्क भी गोल्डन या सिल्वर नहीं था, वो भी रोज़ गोल्ड तरीके का ही था। अब जो है यहाँ पर इतनी सारी फैब्रिक ग्लू यूज़ करने के बाद मेरे फिंगर टिप्स पे भी जो ग्लू थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो चुकी थी और उसे मुझे बार बार क्लीन करना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने अब टूथपिक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे टूथपिक लिया था ताकि मैं थ्रेड को जो है उसकी हेल्प से अच्छे से प्रेस कर लूँगा और उससे मेरी फिंगर टिप्स कम से कम जो है गंदी होगी, तो यहाँ पर फिर अच्छे से ईजिली थ्रेड स्टिक होने लगेगा। अब ये वाला जो पार्ट था, मुझे पहले लग रहा था कि पिकॉक वाला डिज़ाइन बनाना एक डिफ़िकल्ट होगा, बट नहीं, फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाना कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे पिकॉक वाले डिज़ाइन से, बिकॉज इसमें जो था बार बार मुझे छोटे छोटे पेटल्स के लिए छोटे छोटे धागे जो थे थ्रेड्स वो कट करने पड़े, वो भी सेम इक्वल मेजरमेंट्स लेकर। और ये वाला जो था पार्ट थोड़ा मैसी था क्योंकि इसमें बार बार मेरे फिंगर्स पर जो ग्लू काफ़ी ज़्यादा स्टिक हो रहा था और थ्रेड भी इसी तरीके से मेरे फिंगर्स के साथ स्टिक होके वापस आ रही थी। बट एट द एंड मैंने ये कंप्लीट किया डिज़ाइन, और फाइनल लुक कुछ इस तरीके का जो मेरा बैंगल क्रिएट हुआ। आफ्टर ये जब ड्राई हो गया था, ग्लू बिल्कुल फिनिश्ड इस तरीके से ये बैंगल लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर लिया है रेड कलर का धागा और एक निडल, और इस तरीके से बैक साइड पर मैंने उसे स्टिक जो है स्टिच कर दिया है धागे को। देन मैंने जो पीकॉक का जो बॉडी वाला पार्ट था बड़ी पेटल वाला, वो वहाँ पर निडल मैंने इंसर्ट किया, और मैंने कुछ इस तरीके की ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल जो है ये पर्ल्स लिए गोल्डन वाले, और इसे मैंने धागे के अंदर निडल की हेल्प से इंसर्ट कर लिया। और मैंने जो इंटरनल लेयर थी पेटल की, उसके वहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाया, और इस तरीके से मैंने ये जो पर्ल्स है ये इस तरीके से डैब डैब करके जो अच्छे से स्टिक कर दिए। यहाँ पे जो है मैंने ये वाली जो पर्ल्स है ये इसलिए लिए क्योंकि साड़ी के अंदर जो वर्क था वो सीक्वेंस और ये वाली पर्ल्स के साथ ही था, तो मैंने ये वाली पर्ल्स मार्केट से परचेज़ करी और इस तरीके से इन्हें मैंने बैंगल्स के डिज़ाइंस के अंदर इस तरीके से लगाया, जैसे कि बिल्कुल ये कस्टमाइज्ड हमारा एक लुक दे बैंगल्स का। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिचेस लगाए हैं, पर्ल्स की जो स्ट्रिंग बनाई है इसे ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। आप चाहे तो एक सिंगल स्टिच से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्टिचेस लगाए। लास्टली हम एक अच्छी सी नॉट टाई करके इसे सिक्योर कर देंगे, और हम इसके अंदर भी सेम जो प्रोसेस है उसे रिपीट करेंगे, और एक और जो है हम इसके अंदर स्ट्रिंग जो है लगाएंगे। तो हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम इसके अंदर जो धागा वापस से लेके आएंगे जैसे निडल की हेल्प से, और निडल के अंदर जो है हम फिर से जो है ये इस तरीके की जो पर्ल्स इन्हें इंसर्ट करेंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और पर्ल्स को की स्ट्रिंग को फैब्रिक ग्लू के ऊपर से डैब डैब करके स्टिक करेंगे, और स्टिक करने के बाद हम इसे थ्रेड से सिक्योर कर लेंगे। और सिक्योर करने के बाद हम इस थ्रेड को नीचे की तरफ कड़ी की जो हमारा नीचे वाला साइड है, अंडर वाला साइड है, वहाँ पर ले जाकर इस निडल की हेल्प से नॉट टाई करके सीजर्स की हेल्प से कट कर लेंगे। अब जो है हमारा जो रिमेनिंग पार्ट जो है सेक्शन बचेगा इस पेटल के अंदर, उसमें हमें फैब्रिक ग्लू लगानी है और हमें लेने हैं छोटे स्मॉल साइज़ वाले गोल्डन सीक्वेंसेस। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये वाले गोल्डन सीक्वेंसेस जो है ये भी बहुत ज़्यादा चंकी गोल्डन नहीं है, बहुत लाइट गोल्डन शेड में है इनका। और मैंने ये जो है टूथपिक की हेल्प से अच्छे से इन्हें एक एक जो सीक्वेंस है इसे मैंने स्टिक करा है एक पैटर्न में, कि इस तरीके से जो है सारे सीक्वेंसेस दिखे, एक के ऊपर एक मैंने नहीं लगाया है। मैंने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से अलग अलग सीक्वेंस को लगाया है, ऐसे कि सारे सीक्वेंसेस जो हो विजिबल हो और
अगर जो लास्ट में कोई जगह हमारे पास थोड़ा सा बचता है तो हम एक सीक्वेंस या 2 सीक्वेंस को उनके ऊपर ओवरलैप करवा सकते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे सीक्वेंसेस है उनके ऊपर हम फालतू का एक्स्ट्रा ग्लू ना लगाएं, बिकॉज़ वो जो है हमारे सीक्वेंस को फेड आउट कर देंगे। उनकी जो शाइन है वो बिगड़ जाएगी, वो शाइन उनकी जो है वो चली जाएगी जैसे ही उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक ग्लू उनकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसलिए प्लीज़ आपका जो टूथपिक स्टिक भी है उसे भी आप थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहिए, उस पर बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट में जो है ये फैब्रिक ग्लू ना लगे और सीक्वेंसेस जो है वो ऊपर से क्लीन रहे, सिर्फ नीचे की तरफ ही जो है वो स्टिक हो, तब जाके हमारे सीक्वेंसेस का जो शाइन है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा और कड़ी की जो फिनिशिंग आएगी, जो उसका वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। तो हम जो है ये प्रोसेस रिपीट करने वाले हैं। सेम सीक्वेंसेस जो है हमें लगाने हैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। जो हमने टेल बनाई है पिकॉक का, जो हमारा टेल वाला पार्ट है उसमें भी हमने ये सेम सीक्वेंसेस इसी तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करने हैं। हमें पूरे 5 या हमने पेटल्स बनाए हैं, हमें 5 के 5 पेटल्स के अंदर सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अब कुछ देख सकते हो इस तरीके का जो हमारा कड़ा जो बैंगल है अभी तक रेडी हुआ है। अब हम पिकॉक के जो ऊपर जो फेदर्स बनाए हैं हमने वापस उनके ऊपर हम बड़ी साइज़ के सीक्वेंसेस जो है, जो हमने सीक्वेंस नॉर्मल पेटल्स के अंदर लगाए हैं उससे ही बड़ी साइज़ के हैं, इन्हें मैंने इसके ऊपर स्टिक किया है। अगर आपके पास ये भी है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ग्लू स्टिक हो भी जाता है सीक्वेंस के ऊपर तो आप इसे किसी क्लॉथ की हेल्प से या फिर ईयरबड की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, जिससे पहले वो ड्राई हो उसके पहले। तो फिर मैंने फ्लावर वाले शेप में भी जो यहाँ पर सीक्वेंसेस थे कुछ इस तरीके के वो सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं और इसके चारों जो लूप्स बन रहे थे उनके अंदर मैंने बड़े वाले सीक्वेंसेस स्टिक कर दिए हैं। अब ये जो पेटल है फ्लावर वाले डिज़ाइन के अंदर हमने यहाँ पर भी ऐसे ही निडल और थ्रेड लिया है रेड कलर का, और इसमें भी हमने पर्ल जो पेटल शेप थे उसके अंदर निडल लेकर आए हैं और थ्रेड के अंदर निडल और थ्रेड की हेल्प से हमने ये जो हमारे पर्ल्स थे ट्यूबलाइट पर्ल्स, ये हमने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से स्टिक करा है वन साइड पहले, देन हमने इसे निडल की हेल्प से वापस से थ्रेड की हेल्प से सिक्योर किया है। फिर वापस से हम इसे टर्न करके इस साइड पर वापस से लेके आएंगे और फिर से हम जो है यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और ट्यूबलाइट पर्ल्स जो है हमने निडल की हेल्प से इंसर्ट करने हैं थ्रेड के अंदर, और फिर ये स्ट्रिंग कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक ग्लू लगाकर वापस से हमें इसे फिंगर्स की हेल्प से डैब डैब करके स्टिक करना है। हमें फिनिशिंग रखनी है इसमें तो हम इसे ध्यान से करें और फिर लास्टली हमें इसे निडल और थ्रेड की हेल्प से सिक्योर कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले पिकॉक के पेटल वाले डिज़ाइन में किया था। कड़े के बैक साइड पर भी स्टिच करना है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा बीच वाला उसमें भी हमें जो छोटे वाली साइज़ वाले सीक्वेंसेस जो हमारे पास थे वही वाले जो हमने पिकॉक के डिज़ाइन में लगाए थे वही वाले सीक्वेंसेस हमें यहाँ पर सेम उसी जो हमारा मेथड था उसी मेथड से हमें यहाँ पर स्टिक करने हैं, ओवरलैप नहीं करवाने हैं और इनकी ऊपर एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगने का ध्यान रखना है। बस सिंपली यही प्रोसेस है, हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करके अच्छे से सीक्वेंसेस को लगा देना है। अब जो भी एक्स्ट्रा जो फ्लावर है फ्लावर के अंदर भी हमें जो यहाँ पर सीक्वेंसेस लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीच में लगाया है। देन मैंने यहाँ पर बाद में जो पेटल्स थे इनके अंदर भी आप चाहो तो लगा सकते हो, बट अभी हमने यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि मेरा आइडिया है कलरिंग करने का। तो सूखने के बाद इतना प्यारा लग रहा है, देखिए कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ग्लू नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल वेल फिनिश्ड ये लग रहा है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है रेड एक्रिलिक पेंट। आप चाहे तो फैब्रिक कलर जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड फैब्रिक कलर लिया है और इसकी बेस कोट जो फ्लावर का जो शेप थे पेटल्स वाला उसके अंदर मैंने ब्रश की हेल्प से और थोड़ा सा वाटर की हेल्प से मैंने ये कलर इसके अंदर फिल करा है। हाँ, आपको एक बात का खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्रिलिक कलर या फिर फैब्रिक कलर यूज़ करें तो इसमें एक्सेस वाटर बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये कॉटन थ्रेड है और कॉटन थ्रेड में जो है ये कलर्स जो अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं तो स्प्रेड हो जाएंगे, तो आपकी जो पेटल्स का या जो भी शेप या डिज़ाइन रहेगा तो उसके बाहर ही कलर जो है स्प्रेड हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मिनिमम से मिनिमम वाटर का यूज़ करें। बेस्ट होगा कि आप जो फैब्रिक कलर आते हैं बॉक्स वाले डिब्बी वाले वो यूज़ करें, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन होती है तो वो इजी टू यूज़ होते हैं एक्रिलिक कलर्स की कंपैरिजन, क्योंकि एक्रिलिक कलर्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी थिक होती है और इसे में वाटर को बार बार यूज़ करना पड़ता है जिससे फिनिशिंग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने फिर ब्लू कलर लिया है और ब्लू कलर को मैंने जो है पिकॉक के हेड में और नेक वाले पार्ट में अच्छे से ब्रश की हेल्प से
कोट कर दिया है, इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर पीकॉक का जो एक हम बोलते हैं जो चोंच बनाते हैं, जो हमारा पीकॉक का एक जो हम शार्प सा एक चोंच बनाएंगे, वो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर मैंने जो मोर की चोंच वाला डिज़ाइन का वीडियो था वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाऊँगी आप लोगों को। आप चाहे तो ब्लैक कलर का जो थ्रेड होगा एम्ब्रॉयडरी, उससे भी वो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से वो चोंच वाला पार्ट ट्रेस कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं फैब्रिक कलर की हेल्प से। मैंने यहाँ पर फ्लावर को जो है थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए रानी कलर का और लाइट पिंक कलर का जो हमारे पास ये शेड है, इससे मैंने इन्हेंस किया है, इसकी डिटेलिंग करी है। एक बार वापस से मैंने इसे कोट किया है ताकि इसका शेड जो है थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि रेड के ऊपर रेड थोड़ा कम अच्छा लुक दे पा रहा था। तो इस तरीके का जो है मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कलर करने के बाद इस तरीके की बैंगल्स जो है लग रहे हैं। देन मैंने यहाँ पर उसकी आई बनाने के लिए, पिकॉक की आई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए छोटे से गोल्डन बीड्स, और मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आई को जो है वहाँ पर एक डॉट रखा है। एंड देन मैंने अपनी टूथपिक की हेल्प से, आप चाहे तो फिंगर्स की हेल्प से या किसी की भी चीज़ की हेल्प से लेकर वो एक पर्ल मैंने यहाँ पर स्टिक कर जो है कर दिया है। आप चाहें तो ब्लैक कलर का जो है मोती वो भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर गोल्डन वर्क था तो इसीलिए मैंने गोल्डन ट्रेस किया है। नाउ यू कैन हैव द फाइनल लुक ऑफ दीज बैंगल्स। तो मैंने ये जो बैंगल्स है इन्हें पेयर अप किया है कुछ सिंपल वेलवेट बैंगल्स के साथ, और देख सकते हैं कि कितना एलिगेंट और कितने प्यारे भी ये लग रहे हैं। अगर आप लोगों के पास भी है कुछ और भी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर बैंगल मेकिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।